जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जनगणना कितनी है, किस जाति की कितनी जनगणना है। और ये काम किया बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को, जब उन्होंने निकाला कि जातिगत जनगणना कितनी, और उसके बाद में ये आवश्यकता पड़ी कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन जितना पॉपुलेशन को दिया जा रहा था वो कम था। सामाजिक न्याय की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, आपके पूर्वजों ने लड़ी। सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय छत्रपति साहू जी महाराज से लेके बिरसा मुंडा से लेके बाबा साहब अम्बेडकर साहब से लेके और मंडल साहब तक, कर्पूरी ठाकुर ने, सब ने इस लड़ाई को लड़ा और सब ने अपनी जान गंवाई है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सरियाम रोड पे मारा गया इसी लड़ाई के लिए, क्योंकि उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और बिहार सरकार ने पूरे भारत देश को एक रास्ता दिखाया है। आज बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण बिल को पास करके दिखाया है। साथियों, इतने बड़े अवसर पे हम सभी छात्र यहाँ जो खास करके सामाजिक न्याय में, सबकी बराबरी में, समता में और पूंजीवाद के खिलाफ विश्वास रखते हैं, उन सबको यहाँ इकट्ठा होने का एक मौका दिया है बिहार सरकार ने। साथियों, सभी साथियों को जय भीम और जय समाजवाद। आज हम सबके बीच एक खुशी का पल आया है कि बिहार सरकार ने पूरे भारत देश को एक रास्ता दिखाया है। आज बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण बिल को पास करके दिखाया है। साथियों, इतने बड़े अवसर पे हम सभी छात्र यहाँ जो खास करके सामाजिक न्याय में, सबकी बराबरी में, समता में और पूंजीवाद के खिलाफ विश्वास रखते हैं, उन सबको यहाँ इकट्ठा होने का एक मौका दिया है बिहार सरकार ने। इसके लिए सबसे पहले तो बिहार सरकार और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का, दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथियों, इनके साथ साथ इन दोनों के जो मेंटर हमारे आदरणीय लालू यादव जी हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा जिंदा रखी और एक बार सत्ता में जब आया इस बार, तो उन्होंने 75% आरक्षण बिल को पास किया और पास करके पूरे देश को एक मैसेज दिया है और देश के बहुजनों को बताया है कि आप एक होइए, इस बार सत्ता में परिवर्तन कीजिए और अपने अधिकार को, अपने हक की लड़ाई को बुलंद कीजिए। साथियों, जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, आपके पूर्वजों ने लड़ी। सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय छत्रपति साहू जी महाराज से लेके बिरसा मुंडा से लेके बाबा साहब अम्बेडकर साहब से लेके और मंडल साहब तक, कर्पूरी ठाकुर ने, सब ने इस लड़ाई को लड़ा और सब ने अपनी जान गंवाई है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सरियाम रोड पे मारा गया इसी लड़ाई के लिए, क्योंकि उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और जो 90 भाग हमारा है, ये भाग आपका लिखित है, फिक्स्ड है। जैसे सबका हिस्सा होता है भाइयों में, वैसे भी इस देश में हम भी सबके भाई हैं और हमारा हिस्सा भी फिक्स्ड है और इस हिस्सा को लेकर रहेंगे। साथियों, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए आपको एकत्रित रहना होगा, आपको एकजुट होना होगा, सामाजिक न्याय की परिभाषा को समझना होगा। और इस अवसर पे आज चूंकि दिवाली होने जा रहा है 2 दिन बाद, और हम सब के लिए, सभी सामाजिक प्रिय बच्चों के लिए बिहार सरकार ने एक अवसर दिया है कि आप इस दिवाली में खुशी दिवाली मनाइए, अपने हक अधिकार को लेकर दिवाली मनाइए और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। साथियों, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने तैयारी करी, क्योंकि जब हमें पता चला कि बिहार सरकार ने इस विधेयक को पास करा दिया और विधायक सरकार सर्वसम्मति से बिहार में सारे लोगों को रोजगार के साथ साथ सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर रोजगार दे रही है, तो ये हमारे लिए आह्लादित होने का समय है, खुश होने का समय है और इस खुशी के मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का समय है। और इसी अवसर पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस भीड़ में सब लोग बराबर हैं, कोई जाति नहीं है, सबका एक जाति है, सारे के सारे बहुजन हैं और सारे के सारे न्याय प्रिय हैं, सारे के सारे समाजवादी हैं और सारे के सारे समतावादी हैं। समतावादी मतलब जो सबको बराबरी का अधिकार देने में, सबको न्याय देने में, सबको विश्वास देने में विश्वास रखते हैं। साथियों, इस अवसर पे हम लालू जी, आदरणीय लालू जी का खास करके धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनका मिशन था, शुरू से लेकर आज तक मिशन था कि सबसे पहले आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लीगल कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे साथियों, तो इंदिरा साहनी का जजमेंट के माध्यम से 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ, तो इंदिरा साहनी के जजमेंट के माध्यम से लगातार भेदभाव होता रहा, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बिना किसी कमेटी के रिपोर्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के आधार पे, बिना कोई डाटा के पास करा दिया जाता है। लेकिन उसमें इंदिरा साहनी का जजमेंट कोई उसका एलिगेशन नहीं उठाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के भेदभाव को, जो हमेशा इस बात को कहता था कि आप कोई आरक्षण लागू कर रहे हैं, उसका आधार होना चाहिए, उसकी आपकी पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए। तो बिहार सरकार का शुक्रगुजार है कि बिहार सरकार ने सबसे पहले उस देश बिहार राज्य में जातीय जनगणना करी और जातीय जनगणना पे एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट में बताया कि कौन कितने अमीर है, कौन कितने गरीब है।
लोग कहते हैं कि अमीरी का संबंध जाति से नहीं होता है, लेकिन अमीरी का संबंध भारत देश में जाति से होता है, क्योंकि डाटा में देख सकते हैं आप कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो ज़्यादा गरीब हैं। जो जितना ज़्यादा पिछड़ी जातियां वो ज़्यादा ही गरीब हैं, और जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें गरीबी है, उसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी संख्या अगर 10 है तो बाकी पिछड़ी जातियों के गरीबों की संख्या 90 है। तो 90 को 10 से तुलना नहीं किया जा सकता। और सबकी लड़ाई, सबको न्याय देने की लड़ाई तभी संभव हो सकेगी जब आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। और बिहार सरकार ने पहली बार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया है, और अभी एक प्रॉपर लीगल तरीके से, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि विरोधी लोग जो होंगे वो हाई कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बार न सुप्रीम कोर्ट का डंका चलेगा और न हाई कोर्ट का चलेगा चालाकी, क्योंकि बिहार सरकार ने उससे पहले पूरी तैयारी करी और जातीय जनगणना करा के ये समाज को, ये पूरे देश को और सुप्रीम कोर्ट के दिखाया कि जो हम डाटा लागू करने जा रहे हैं, जो आरक्षण लागू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वैलिड पॉइंट है और इंदिरा साहनी के जजमेंट का वायलेशन भी नहीं होगा। और जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया, उसी तरीके से देश के बहुजनों को 90% लोगों को उनके अधिकार की लड़ाई देने के लिए आज बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में 65% और 10% ईडब्ल्यूएस टोटल मिला के 75% आरक्षण पास किया है। और इस आरक्षण का और इस मूवमेंट का, इस विधेयक का, इस बिल का और इस एक्ट का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और सहयोग करते हैं और इसके सपोर्ट में नारे लगाते हैं। तो हम आप सब हमारे साथ मिलकर बोलेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला और आप सब आए, आप सब अपने विचार रखिए और सभी लोग इस प्रयास को देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, बाकी 27 राज्यों में इस मूवमेंट को बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार पे इतना मूवमेंट में दबाव बने कि केंद्र सरकार अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ ना होकर अन्याय के खिलाफ काम करे और न्याय पसंद काम करे और देश में, पूरे देश में आरक्षण के दायरे को 49% से बढ़ाकर 75% तक किया जाए। और ये सबके न्याय की बात होगी, सबकी जीत होगी, इसमें किसी की हार नहीं है, सबकी जीत है। आरक्षण जब 52% किया जा रहा था, उस समय जो जगदेव बाबू थे वो बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे थे, 52% ओबीसी के आरक्षण की मांग कर रहे थे। तो उसमें जनार्दन तिवारी नाम के एक विधायक थे, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप अमेरिका चले जाइए। इसके जवाब में जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था कि अमेरिका जाने का वक्त आप लोगों का आया है, जो सांस्कृतिक साम्राज्यवादी हैं, जो पूंजीवाद का है। तो मुझे आज जगदेव बाबू की याद आ रही है। अगले वक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगा आयशा से सूर्यांश को, कॉमरेड सूर्यांश। इतने शॉर्ट नोटिस के बाद यहाँ पर जमा हुए मेरे सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। हमने देखा कि बिहार सरकार ने 75% रिजर्वेशन का जो अभी बिल पास किया, बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम उसको मान सकते हैं, लेकिन एक ये सरकार की उपलब्धि के तौर पर ना देखा जाए, एक बहुत बड़े आंदोलन की, एक सामाजिक न्याय के आंदोलन की, जनता के आंदोलन की उपलब्धि है। इसको एक उस तरीके की उपलब्धि को देखा जाए। जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो हमें पता चलता है कि ये सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जनगणना कितनी है, किस जाति की कितनी जनगणना है। और ये काम किया बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को, जब उन्होंने निकाला कि जातिगत जनगणना कितनी, और उसके बाद में ये आवश्यकता पड़ी कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन जितने पॉपुलेशन को दिया जा रहा था वो कम था। वही हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना के बाद में सांप्रदायिकता के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1000 साल से जब हम बात करते हैं एक रीजन की, हिंदू की, जहां पर लोअर कास्ट ने, SC ST ने कभी अपने आप को उस पैमाने में देखा ही नहीं, वो आज चाहते हैं कि जितने भी दंगों में मरे, जितने भी फुट सोल्जर तैयार हो, वो सब लोअर कास्ट हो। तो हम आज उसको उस पैमाने में क्यों देखें? अगर सबसे पहली चोट जातिगत जनगणना के बाद में किसी को लगेगी, किसी विचारधारा को लगेगी, तो वो होगी बीजेपी RSS की सांप्रदायिकता की विचारधारा। जिस तरह बीजेपी RSS का जो यूपी में सरकार है, हम देखते हैं कि जब कास्ट सेंसस की बात चल रही थी तो वहां गायों के सेंसस की बात चल रही थी। हम यहां से देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट बहुत सेट है कि उनको सामाजिक न्याय की बात करनी ही नहीं है। उनके लिए एक गाय की कीमत एक इंसान से ज्यादा है।
और जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है लैंड रिफॉर्म का। हम देखते हैं कि आज लोअर कास्ट है, आज गरीब लोग हैं, आज लोअर कास्ट है, SC ST है हमारे देश में अभी भी। वो क्यों है? संसाधनों की कमी से। संसाधन का जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा जमीन की बात, और जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तब भी हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा जमीन की बात। तो हम यहाँ से, इस जगह से ये भी मांग करते हैं कि आने वाले समय में लैंड रिफॉर्म भी आया जाए, बड़े पैमाने पर उसको लागू किया जाए, क्योंकि जब तक रिसोर्सेज SC STs को, लोअर कास्ट को नहीं मिलेंगे तब तक वो उस पैमाने पे आ ही नहीं पाएगा, तब तक वो बराबर हो ही नहीं पाएगा। इसी के साथ मैं आयशा की तरफ से ये डिमांड करता हूं कि आने वाले समय में देश भर में जातिगत जनगणना हो और उसके बाद में रिजर्वेशन को उस पैमाने पर सेट किया जाए जितना पॉपुलेशन है, जिसकी भागीदारी उसका उतना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और दूसरी बात लैंड रिफॉर्म की भी, कि उसको भी लागू किया जाए। इसी के साथ सभी को जय भीम, लाल सलाम। शुभ